हेडिंग में परमेश्वर का नगर सियोन में, परमेश्वर का नगर सियोन में। सियोन है क्या? सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। ठीक है। पहला वचन, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति की योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के अर्श का कारण है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन इस जगह में लिखा हुआ है। वचन को लिखने वाला हमारा परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे परमेश्वर का नगर है क्या और वो कौन सा है? आपको मालूम परमेश्वर का नगर कौन सा है? आपको मालूम परमेश्वर कहाँ पर विराजमान होता है? उन दिनों में तो कहा जाता कि पहाड़ को देखकर कुछ उदाहरण दिया करते थे। वो लोग परमेश्वर के पहाड़ को देख करके कहते थे कि परमेश्वर वो पहाड़ों के बीच में उस जगह में उपस्थित है। लेकिन मेरे प्रियो, आज क्या परमेश्वर सियोन पर्वत में, क्या वो पहाड़ में परमेश्वर उपस्थित है? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। परमेश्वर उस पर्वत में विराजमान है, उस पर्वत में परमेश्वर का नगर है करके वचन में लिखा हुआ है। और ये जो नगर है जहाँ पर परमेश्वर विराजमान होता है, ये कौन सा नगर है? इन दिनों में जो परमेश्वर विराजमान होता है, परमेश्वर उपस्थित होता है। हालेलुया, इसको याद रखें। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के अर्श का कारण है। सोचिए, सियोन पर्वत इजराइल में है, लेकिन वचन को लिखने वाला कहता है कि ये जो पर्वत है सारी पृथ्वी भर के लोगों के लिए अर्श का कारण है। देखने में मनोहर है, देखने में अच्छा है और देखने वालों को मन भाव लगता है। क्या सब लोग इजराइल में पर्वत को देख पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रश्नवाची चिन्ह आ गया ना। क्या सारे पृथ्वी भर के लोग सियोन पर्वत को देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। लेकिन वचन को लिखने वाला किस बात को हमारे सामने रखता है? इस जगह में भविष्यवाणी आप समझ सके, क्योंकि परमेश्वर का नगर वह है, जो परमेश्वर का पर्वत वह है, परमेश्वर का पर्वत वह है जो सारी पृथ्वी भर में अर्थ का कारण है। मैं कहना चाहूंगा वो कोई नहीं, वो परमेश्वर का कलीसिया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर इन दिनों में पहाड़ में उपस्थित नहीं होता, वो परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उपस्थित होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, सारी पृथ्वी भर में एक ही पहाड़ है जो लोगों को देखने में मनभाऊ है और लोगों को जो बाता है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का कलीसिया है। हालेलुया, इसीलिए वचन को लिखने वाला कहता है कि सियोन पर्वत ऊंचाई में, आपको मालूम मसीहत कितना ऊंचाई है? मसीहत को कितने लोग देखते हैं? अनेक बहुत से अधिकारी लोग देखते हैं और कहते हैं कि एक वचन में लिखा हुआ है कि आओ हम इसके बंधन को तोड़ डालें। लेकिन ये ऐसा पर्वत है मेरे प्रियो, न कभी टलेगा और न कभी टूटेगा। हालेलुया, हम ऐसे पर्वत में हैं, हम ऐसे पर्वत में बने हुए हैं जो परमेश्वर खड़ा किया है। समझ पा रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर का पर्वत कलीसिया है? यस, परमेश्वर का पर्वत कलीसिया है। आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मेरे प्रियो, यही वो कलीसिया और यही वो पहाड़ है जो सारी पृथ्वी भर में फैला हुआ है। ऐसा कोई भी गांव और देश नहीं है जहां पर मसीहत नहीं है।
और परमेश्वर के लोग नहीं है, परमेश्वर के कलीसिया नहीं है, और ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर परमेश्वर का एक नाम जो यीशु नाम ही नहीं बचता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हम ऐसा पर्वत के बीच में जो परमेश्वर खड़ा किया है उसमें है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको और मुझे करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है, उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। हालेलुया। 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 ये राजा लोग कौन हैं? एक साथ परमेश्वर के नगर की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के ऐसा नगर में हैं, ना कोई राजा टाल सकता है, ना कोई अधिकारी उसको तोड़ सकता है, और ना कोई इस संसार का जिंदगी उसको कुछ हानि पहुंचा सकती है। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, आज बहुत से ऐसे राजा जो हम कह सकते हैं उठ खड़े हुए हैं कि आओ हम परमेश्वर के उस पहाड़ को गिराएं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, आज तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो परमेश्वर के काम को और इस पहाड़ को रोक सका है। हालेलुया। कितने सारे राजा लोग आए, कितने सम्राट आए, कितने सारे अधिकारी लोग आए, लेकिन क्या परमेश्वर का कलीसिया को तोड़ सके? नहीं सके। आज भी बना है, जब तक पृथ्वी, जब तक यीशु का आना नहीं है, तब तक कोई नहीं तोड़ सकते। क्योंकि परमेश्वर का पर्वत है, और परमेश्वर का पर्वत में, परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के कलीसिया में परमेश्वर आप भी विराजमान होता है, और आप स्वयं उस जगह में उपस्थित होता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन को लिखने वाला कहता है कि सारी पृथ्वी भर में, ऊंचाई में और सुंदरता में और अर्थ का कारण केवल यही है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मसीह लोग अपने आप को इस योग्य बनाएं कि जो भी हमें देखें, आइए मेरे कलीसिया, हम जो भी यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने आप को ऐसे बनाएं कि हम एक ऐसा जीवन को जी, अपने आप को ऐसा बनाएं कि जो भी लोग देखें और कह सके ये बहुत सुंदर और अर्थ का कारण है। हालेलुया। 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 हमारा है कि हम परमेश्वर के इस पर्वत को, इस चट्टान को क्या हम अर्थ का कारण बना रहे हैं या ठोकर का कारण बना रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हमारे बीच में जो पर्वत है उस जगह में उपस्थित है। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? यही वो सुंदर कलीसिया है जो परमेश्वर उपस्थित होता है। अब एक क्वेश्चन में पढ़ूंगा। 8वां, सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर महान है। परमेश्वर अपने नगर में आप ही विराजमान होता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में, अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। वचन को लिखने वाला कहता है, जैसा हम परमेश्वर के विषय में जिन दिनों में सुना था और जब उसमें हम गए, हमने देखा, हमने महसूस किया, और अब हमने जान भी लिया है कि परमेश्वर के पास कैसा आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का नगर कलीसिया है। परमेश्वर की उपस्थिति की जगह कलीसिया है। यही वो कलीसिया है जो सारी पृथ्वी भर में देखने योग्य है अन्य जातियों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यही वो कलीसिया है, यही वो लोग हैं जो आप और मैं की हमें बहुत से लोग देखते हैं। इसलिए दूसरा में कहता है वो सुंदर और सारी पृथ्वी के अर्थ का कारण है। और यही इसीलिए
पृथ्वी में सुंदर और अर्थ का कारण है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पास आनंद है, शांति है, गंदी बातें नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो देखने और देखने में सुंदर और सारे पृथ्वी भर में अर्थ का कारण होता है। इसलिए आप समझ जाएं, परमेश्वर हमारे बीच में, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमें सोच करके आए कि मैं परमेश्वर वहां बैठा हुआ है और मैं उसके चरणों के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन में कहता है कि पवित्रता से शोभायमान होकर के परमेश्वर के सम्मुख में दंडवत करे। हालेलुया। हालेलुया। उन दिनों में तो मूसा को पहाड़ में धंसा गया परमेश्वर दिया था, लेकिन आज हमें वो पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है, वो घोड़ा वाला दिखता है। आज वो पहाड़ यही हमारे बीच में है। इसलिए हमें इस जगह में आना चाहिए कि हम परमेश्वर का आज्ञाओं को ले सकें, उसकी बातों को सुन सकें और उसकी जो नियम और कानून जो आज इस जगह में हमें मिलता है उसको पकड़ सकें। हालेलुया। परमेश्वर के नगर में परमेश्वर की एक उपस्थिति है, इसलिए इसको हम भली बातें जाने। पिछले सप्ताह हमने सीखा था कि निश्चय हमने जान लिया है कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।